और साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साहिल के पास जाना चाहेंगे। साहिल, अभी हम वो वीडियो भी दिखा रहे थे जो खुशबू पाटनी ने बोला है, हालांकि उन्होंने भी बहुत अच्छी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, अभद्र भाषा का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन जिस तरीके से इन सब मामलों में गैंग्स की एंट्री हो रही है, इसको लेकर के देखिए, सोशल मीडिया पे खुशबू पाटनी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुना भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि काफ़ी अब शब्द जो है वो इस्तेमाल किए गए और इसी वजह से गैंगस्टर जो है इस पूरे मामले में एक्टिव होते हैं। और गैंगस्टर का मकसद था कि परिवार को डराना कि दोबारा से आप ऐसा कोई संत महात्मा के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे तो उसका अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। ये उनका ये नसीहत जो है परिवार के लिए नहीं, बॉलीवुड बाकी इंडस्ट्री के लोगों के लिए, जो भी हमारे हिंदू धर्म की आस्था को भड़काएगा उस पर जो है एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। ऐसा जो सोशल मीडिया पे पोस्ट था वो अपलोड किया गया था, जिसके बाद जो है हमलावर यहाँ पर पहुँचते हैं, रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद जो है इसी गली के अंदर दाखिल होते हैं और बहुत ही आसानी से फायरिंग करके वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। ये गली के बाहर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 3 से 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस जो है बरेली में ऐसे दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सैकड़ों। इन तमाम सीसीटीवी कैमरे को जो है स्टेप बाय स्टेप देखा जा रहा है, लगातार बने हुए हैं और वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी वो जगह है जहां पर फायरिंग हुई है, किधर किधर घर में गोली लगी है वो भी दिखा रहे हैं। साहिल, देखिए, गैंग्स का नाम भी अब सामने आ रहा है, गोल्डी बरार की बात करें, रोहित गोदारा, इनके नाम सामने आ रहे हैं। ये जो छापे मारे जा रहे हैं नोएडा, मेरठ, अलग अलग जगह पर, यानी कि ये एक बड़ा नेटवर्क भी इसको माना जा सकता है, यानी कि प्लान्ड वे में हर जगह किया गया। जो छापे मारे जा रहे हैं उसको किस तरीके से देखा जाए, नोएडा, मेरठ वगैरह? हाँ जी, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ जो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर गोल्डी बरार जो इस समय विदेश में बैठे हुए हैं और वहीं से पूरे नेक्सस को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये पूरी जो हमले की जिम्मेदारी है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार ने ली है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी अपलोड किया गया, एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा बोल रहा है कि दिशा पटानी के घर पर जो फायरिंग की है वो उनके शूटर्स ने करवाई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि संत महात्मा जो कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के जैसे कि विवादित टिप्पणी की है दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी ने, तो उसी से नाराज होकर जो है गैंगस्टर के शूटर्स ने ये फायरिंग जो है वो इनके घर पे की है। मकसद ये था, लेकिन जब उनके पिता से बातचीत करी तो उनका कहना था कि उनकी बड़ी बेटी का जो बयान था उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस जांच करे कि वाकई में गैंगस्टर के शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया है या इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो सामने आया है उससे ये बात जाहिर है कि ये पूरा जो हमला करवाने वाला है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा है और गैंगस्टर गोल्डी बरार है जो कि अजरबैजान में बैठा हुआ है और वहीं से पूरा जो अपना सिंडिकेट ऑपरेट करता है। और यही वजह है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ पहले घर की रैकी की गई और रैकी करने के बाद सही समय देख के जो है हमलावर इस गली में आते हैं, घर को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये घर के बाहर ये पहले आप ये देखिए पटनी हाउस जो है पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर विला, और इस तरफ दिखाना चाहो तो दिशा पाटनी के जो पिता है जगदीश सिंह पाटनी, उनके पूरी नेम प्लेट लगी, इस नेम प्लेट को देखा जाता है और उसके बाद यहीं पे पॉइंट खड़े होकर दीवार को टारगेट किया जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो घर पर की जाती है। उनका मकसद था किसी को घायल ना करना, सिर्फ फायरिंग करना, लेकिन गली के जब कुत्ते भौंकते हैं तो पिता बाहर आते हैं, उनको शक होता है तो उसी दौरान वो अपनी जान बचाते हैं, दीवार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। लेकिन नैनीताल भागने की बात भी अब सामने आ रही है कि जो लोग हैं, जो शूटर्स हैं, वो नैनीताल की तरफ भाग गए हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस जगह पे हम मौजूद हैं मैं एक बार ही दिखाना चाहूँगा, ये पीछे की तरफ आप ये देख रहे हैं सिविल लाइंस का रामपुर रोड है। रामपुर रोड से आगे जाते तो झुमका चौक आता है, झुमका चौक से नैनीताल हाईवे जुड़ता है, क्योंकि पुलिस ने नैनीताल हाईवे से पहले जो एक टोल प्लाजा लगता है वहाँ तक के सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। उससे ये बात जाहिर है कि जो हमलावर की बाइक है वो टोल प्लाजा से क्रॉस ज़रूर हुई है। वो जो टोल प्लाजा है वो आगे नैनीताल हाईवे को जोड़ता है, तो इससे बात जाहिर है कि हमलावर हो सकता है कि नैनीताल की तरफ गए हों। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, कैमरे को खंगाला जा रहा है, जिससे हमलावरों के जो रूट्स है उसको ट्रैक किया जा सके। इस गली में कॉर्नर पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा जिसमें फुटेज कैप्चर हुई है बदमाशों के आते हुए जाते हुए की, वो साफ तौर पर टीवी में देखा भी जा रहा था। इस सीसीटीवी में कैप्चर होता है। उसके बाद हमलावर जो है यहाँ गली से बाहर निकलते हैं और ठीक है साहिल, बिल्कुल आप तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर गोलीबारी के बाद एक्शन तेज। जांच के लिए 6 टीमों का किया गया गठन। बरेली में शुक्रवार रात हुई दिशा के घर पर गोलीबारी के बाद दिशा के परिवार सहित पूरा इलाका दहशत में है। कथित तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट डालकर ये कहा है कि ये हमला संतों पर की गई टिप्पणी का बदला है। महिला जो यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्टर्स है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हमारे कोच संदीप प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा, दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उनकी बात तेरे घर परिवार में। दरअसल दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को बुरा भला कहा था और महिला विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। खुशबू ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते हुए कहा था कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे सबक सिखा देती। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज एंटी नेशनलिस्ट लॉट, यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच highest order. All the namards of the society, all the namard of the society is following this. वहीं घर पर हुई गोलीबारी के बाद दिशा के पिता ने बेटी खुशबू का बचाव किया है। खुशबू ने कभी भी संत प्रेमानंद जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो बड़ा सत्कार करती है अपने संतों को, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक वसूल हैं, वो कभी नहीं करती है। और जहाँ तक उसके बारे में अभद्र टिप्पणी है तो उसकी जो भी उसने बात कही है उस टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। इसमें किसी की अपनी साजिश हो सकती है हमको बदनाम करने की। अचानक हुई फायरिंग से पूरा परिवार सकते में है। पाटनी परिवार घर के बाहर निकलने से कतरा रहा है। बरेली की सड़कों पर चली गोलियों ने सिर्फ इलाके को ही दहशत में नहीं डाला, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या बॉलीवुड सितारों का परिवार भी अब गैंगस्टरों की गोलियों से महफूज नहीं है। पुलिस के लिए अब ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।